اللہ ताला ने अपने खास और नेक बंदों को इंसान के नज़दीक उस लिए वाज़े किया ताकि लोग उनसे सबक हासिल कर सके। ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदों में से एक नबी हज़रत यूनुस हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे। आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और लोगों की असलाह करो। वो लड़ते झगड़ते हैं, उनको मोहब्बत से रहना सिखाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और लोगों को समझाने लगे कि प्यार मोहब्बत से रहा करो। अल्लाह को हुस्न व सलूक बहुत पसंद है, पर वो लोग ना माने और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगे। फिर भी अल्लाह के नबी ने सालों साल मेहनत की और उनको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, पर वो लोग ना माने और आपका मजाक बनाने लगे। आखिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोगों ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, बहुत जल्द तुम लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। और ये बोलकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़कर चले गए और दिल में सोचने लगे कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त के बगैर ही बस्ती के लोगों की असलाह करना छोड़ दी। कुछ ही दिन गुजरे और आसमान पर एक बड़ा सा बादल बन गया जिसमें से आग के शोले और बिजली चमक रही थी। जब बस्ती के लोगों ने यह सब देखा तो वो लोग समझे कि शायद कौम लूत की तरह हम पर भी अजाब नाजिल हो गया है। वो लोग घबरा कर अल्लाह के सामने हाथ जोड़ने लगे, दुआएं मानने लगे और कहने लगे, यूनुस सच्चा था और उसका अल्लाह भी सच्चा था। हमने उसकी बात नहीं मानी और अब हम पर अल्लाह का अजाब आ गया है और हमें अब कोई नहीं बचा सकता। इतने में शख्स ने कहा, चलो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ कर देगा। सब लोग ज़मीन पर हाथ जोड़कर बैठ गए और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। 3 दिन तक अल्लाह से दुआ मांगते रहे। अल्लाह तो रहीम व करीम है, अपने बंदों को माफ़ कर देता है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को भी माफ़ कर दिया और वो आका गोला उस बस्ती से दूर चला और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने लगे ताकि वो आए और हमें अल्लाह का दीन समझाए, अमन और मोहब्बत से रहना सिखाए। और दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर उस बस्ती से दूर जा रहे थे और सोच रहे थे कि दोबारा कभी मैं इस बस्ती के लोगों के पास नहीं आऊँगा और ना ही इनको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। कश्ती अपने मकाम की तरफ रवां दवां थी कि अचानक तूफान शुरू हो गया। कश्ती के मालिक ने कहा कि कश्ती का वजन कम करने के लिए जो भी सामान है आपके पास वो समंदर में डाल दो। सब ने मिलकर सारा सामान समंदर में डाल दिया, फिर भी वजन कम नहीं हुआ और ना ही कश्ती संभल सकी। तब एक शख्स ने फैसला किया कि हम में से किसी एक को समंदर में गिरना होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सालार बोरा कराई अंदाजी करते हैं, जिसका नाम भी आएगा वही समंदर में जाएगा। जब कराई अंदाजी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। सब कहने लगे, नहीं ये तो अल्लाह के नबी हैं, इसको समंदर में डाल नहीं सकते। एक बार फिर कुराई अंदाजी की गई, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तीसरी बार भी कुराई अंदाजी की गई, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की मर्जी है और ये सोचकर वो समंदर में कूद गए। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे नबी को अपने पेट में रखो। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब होश में आए तो उनको पता चला कि वो मछली के पेट में है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते हैं कि ए अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं वो काम नहीं कर सका जो तूने मेरे ज़िम्मे लगाया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि उनके साथ मछलियाँ भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में गुजर गए। एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अल्लाह को उसकी सबसे महबूब चीज़ का वास्ता दूँ, फिर अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद आया कि मेरे दादा इब्राहिम ने अपनी औलाद को बताया था कि ये कुल कायनात मोहम्मद के लिए बनी है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे इस कैद से रिहा कर। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि जा और मेरे नबी को खुशकी की तरफ रखा। वो मछली खुशकी की तरफ गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने खुशकी पर उगल दिया। इतने दिन मछली के पेट में रहकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म सूज गया और धूप बर्दाश्त न हुई और आपका जिस्म जलने लगा। तब आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे रिहा कर दिया, अब इस तकलीफ से भी निजात अता कर। तब अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि एक फलदार दरख्त मेरे नबी पर साया करे और खुराक भी मुहैया करे। अल्लाह के नबी उस दरख्त के साए में सेहतयाब होने लगे।
जब मुकम्मल तौर पर सेहताब हो गए तो अल्लाह के नबी वापस उस बस्ती में चले गए जहां अल्लाह ने हुक्म दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने एक सबक रखा है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, ज़मीन अनाज देती है, चांद राहत और सुकून देता है, किसी को खुद कुछ भी फैसला इख्तियार नहीं। सूरज को ये इख्तियार नहीं कि मशरकी और मगरिबी लोगों पर रोशनी करे और शुमाल जुनूब पर नहीं। बारिश को ये इख्तियार नहीं कि मोमिन पर बरसे और मुनाफिक पर नहीं। वैसे ही अल्लाह के नेक बंदों को भी ये इख्तियार नहीं कि किसकी असलाह करनी है और किसकी नहीं। कौन अल्लाह के करीब है और कौन दूर, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा, ये भी बस अल्लाह जानता है।